जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 73 का पार्ट सेकंड प्रश्न वाले 13.1 का प्रश्न कौन सीखेंगे हम, उदाहरण नंबर दूसरा अपन सीखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन वीडियो में पढ़ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 72 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो अपन हो जाएंगी, कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, 13.1 में सभी क्वेश्चन किसके हैं, माध्य के हैं। आपसे क्या बोला है, नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्र, नीचे दी गई सारणी राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक के प्रतिशत है वर्णन को दर्शाती है। सिंपल सी बात है, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या है और महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। इस अनुच्छेद में चर्चित विधियों से महिला शिक्षकों का माध्यमिक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको महिला शिक्षकों का प्रतिशत ज्ञात करना है माध्य विधि के द्वारा। और सब लोग जानते हो इस प्रश्न में हमें केवल किससे मतलब होता है, माध्य से मतलब होता है। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल माध्य ज्ञात करना है। माध्य को हमने देखा और हमें बॉक्स से मतलब है, माध्य और बॉक्स से हमें मतलब है। तो कौन ज्ञात करेंगे, माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है। आप सभी को पता है माध्य कितने बॉक्स बनते हैं, 4 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनाओगे आप, 4 बॉक्स बनाओगे। 1, 2, 3 और 4। लाइन खींच दो यहां से, जब आपने लाइन खींची, क्लियर है यहां तक। ऊपर से भी लाइन खींच दो जी, ऊपर से लाइन खींची आपने, यहां से लाइन क्या कर दो, कवर। यहां आप लाइन लिखोगे, नीचे से यहां से भी क्या हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब आपको जो दे रखा हो देख के आप लिख दो। आपको पहले कौन दे रखा है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। तब लिखिए महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। अब आपको कौन दे रखा है, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या। दूसरे वाले बॉक्स को अपन क्या नाम देते हैं, एपाई नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एपाई। तो कौन लिख दिया आप, एपाई। तीसरे वाले बॉक्स का नाम देते हैं एक्सआई, और चौथे वाले बॉक्स को नाम देते हैं अपन एपाई और एक्सआई देते हैं। अब महिला शिक्षकों का प्रतिशत जो आपको दे रखा है वो आप देख के लिख लो, जो आपको दे रखा है वो देख के आप लिख लो। तो कौन दे रखा है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से लास्ट कौन, 75 से 85। 7 बॉक्स बनेंगे। 15 से 25 लिखोगे आप, 15 से 25, 25 से कौन आपके पास 35 है, 35 से आपके पास कौन है, 45 है, और 45 से आपके पास कौन है, 55 है, 55 से आपके पास कौन है, 65 है, 65 से आपके पास कौन है, 75 है, और 75 से आपके पास कौन है, ये 85 है। ये आपने इसके लिख लिए। अब आप राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या लिख लीजिए। तो कौन दे रखी है आपको, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। अब आपने क्या करा, सबसे पहले पहला बॉक्स देख के लिखा, दूसरा बॉक्स देख के लिखा, तीसरे वाले बॉक्स को नाम देते हैं एक्सआई और चौथे वाले बॉक्स को नाम देते हैं एपाई और एक्सआई। अब बात आती सर, हम तीसरा वाला वो एक्सआई का मान कैसे निकालोगे। तो एक्सआई का मान कैसे निकालते हैं अपन, जो यहां पर अपने के पास संख्या होती है ना, इन्हीं संख्या को प्लस करके अपन आधा करते हैं, वहां से आपके पास एक्सआई का मान निकल जाता है। सर कैसे, ध्यान से देखिए, इसको माइनस मत बोलना। 15, 25 से इसका मतलब होता है 15 से
25 तक, 15 और 25। तो 15 और 25 लिख रहा, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 15 प्लस 25 कौन होता है 40, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 2 नहीं 4 और 0 का 0। तो आपके पास मान कौन आया 20 आया। कौन लिख दिया आपने 20 लिख दिया। अब आपके पास कौन है 25 से 35, 25 से कौन है 35, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। तो 25 प्लस 35 कौन होता है 60 और बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 तिया 6 और 0 का 0। आपके पास कौन आया 30 आया। अब आगे देखिए, आगे आपके पास कौन है अब 35 से 45। तो 35 और 45 बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। तो जोड़ो 35 प्लस 45 कितना होता है 80, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 चौके 8 और 0 का 0। आपके पास कौन आया 40 आया। फिर आगे देखते हैं, आगे आपके पास कौन है 45 से 55। तो 45 और 55 बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 45 प्लस 55 कौन होता है 100, बटे में कौन है 2, 2 पंजे 10 और 0 का 0। आपके पास कौन आया 50 आया। कौन आया 50 आया। आगे देखो, फिर आगे आपके पास कौन 55 से 65, 55 और 65 बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 55 प्लस 65 कौन होता है 120, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 छके 12, 0 का 0। आपके पास यहां से कौन आया 60 आया। आगे देखो, अब आगे आपके पास अब कौन है 65 से 75, 65 और 75 बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 65 प्लस 75 कितना होता है 140, बटे में कौन है 2, 2 का भाग 2, 2 सत्ते 14, 0 का 0। यहां से आपके पास कौन आया 70 आया। आगे देखो, लास्ट कौन है 75 से 85, 75 और 85 बीच में कौन आएगा प्लस, बटे में कौन आएगा 2, भाग करो, जोड़ो 75 प्लस 85 कितना होता है 160, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 अट्टे 16, 0 का 0। यहां से आपके पास कौन आया 80 आया। जी आपके पास कौन सा बॉक्स आ गया, दूसरा बॉक्स आ गया, तीसरा आ गया। अब आता है चौथा बॉक्स। तो चौथा बॉक्स कैसे निकालोगे आप एफ आई एक्स आई का मान। यहां कौन है एफ आई, ए कौन है एक्स आई। अगर आप एफ आई और एक्स आई का इंटू करते हो तो आपके पास एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। शुद्ध भाषा में इस दूसरे वाले बॉक्स का तीसरे वाले बॉक्स का इंटू करते हो तो आपके पास चौथे वाले बॉक्स का मान आ जाएगा। अब देखिए इंटू अपन करते हैं, देखो आपको 6 का इंटू 20 में करना है। तो जब भी पीछे 0 0 को भूल जाओ, सबसे लास्ट में 0 लगाया करो। तो इंटू करना आपको सिखाता हूं कैसे, देखो 6 का इंटू 2 में करना, 6 इंटू 2 कितना होता है 12, पीछे कौन लगा देना 0। तो 6 इंटू 20 कौन हुआ 120। 11 का इंटू आपको 33 में करना है, 11 इंटू 3 कौन होता है 33 और पीछे आप कौन लगा दो 0। 7 का इंटू 40 में करना है, 7 इंटू 4 कौन होता है 28, पीछे कौन लगा दो 0। 4 का इंटू 50 में करना है, 4 इंटू 5 कौन होता है 20, पीछे कौन लगा दो 0। 4 का इंटू 7 में करना है, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, पीछे कौन लगा दो 0 लगा दो। आपको 2 का इंटू 70 में करना है, 2 इंटू 7 कौन होता है 14, पीछे कौन लगा दो 0 लगा दो। 1 इंटू 8 कौन होता है 8, पीछे कौन लगा दो 0 लगा दो। ये आपके पास दूसरा बॉक्स आ गया, ये आपका चौथा बॉक्स आ गया। अब क्या करते हैं सूत्र के अकॉर्डिंग, माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो दूसरे वाले बॉक्स को जोड़ोगे और चौथे वाले बॉक्स को जोड़ोगे सिग्मा के साथ, सिग्मा एफ आई को जोड़ोगे और आप सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ोगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो उनको जोड़ते हैं अपन, दूसरे वाले बॉक्स को जोड़ते हैं और चौथे वाले बॉक्स को अपन जोड़ते हैं। देखो कैसे जोड़ोगे आप, 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 1 कौन हो जाता है 35। अब इन संख्या को जोड़ते हैं सिंपल वे, शुरू से अपन जैसे जोड़ते कैरी वाले में अपन जोड़ेंगे। कैसे देखो, पीछे पीछे जोड़ दो पहले, 0 0 0 पीछे कौन है 0, पीछे आपके पास कौन है 0 है। छोटे में लिख दूं थोड़ा सा मैं, जैसे अपन संख्या आ जाएगी, कौन है सिग्मा एफ आई और एक्स आई। देखो 0 0 0 पीछे कौन लिख देना आप 0। अब 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 0 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 8 29, 29 का कितना लिख दोगे आप 9। कैरी कितनी है आपके पास 2 कैरी आएगी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13। तो आपके पास कौन आएगा 1390। कौन आएगा आपके पास 1390, कौन आ जाएगा
1390। ये किसका मान है? एफ आई का मान है सिग्मा। ये किसका मान है? सिग्मा एफ आई। एक्स आई का मान कौन है अपने पास? 1390। अब सूत्र लगाएंगे अपन, लिखेंगे हम जानते हैं कि चूंकि माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे सिग्मा एफ। मान रखते हैं सिग्मा माध्य एक्स बार लगा लेना है, माध्य एक्स बार। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन है? 1390। तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन रख दो? 1390। नीचे कौन है? सिग्मा एफ आई। तो नीचे वाले सिग्मा एफ आई का मान कौन आया है? 35। तो अब सिग्मा एफ आई कौन रख दोगे? 35। अब मैंने आपको ये सिखाया था कि माध्य बहुलक माध्य पूरे 13 चैप्टर में अपन को कभी भी कोई भी संख्या नहीं काटना। हमेशा जो भी संख्या बटे में आती है हमेशा आपको भाग इसी आंसर पेज पे दर्शाना है। अगर आप आंसर पेज पे दर्शाओगे ना तो आपको प्रॉपर 4 में 4 नंबर मिलेगा। अगर आप काटोगे और अगर आप भाग नहीं दर्शाओगे तो हो सकता है बोर्ड वाला एग्जाम आपका नंबर काट ले। अपन को रिस्क वाला काम नहीं करना, अपन को इतना सीखना है जो भी संख्या यहाँ पर कुछ भी नहीं काटना और हमेशा इसी आंसर के इसी पेज पर अपन को भागे दर्शाना है। तो 35 का भाग अपन 1390 में अपन करते हैं। 35 का भाग किस में करते हैं? 1390 में अपन करते हैं। अब मैं आपको साइड में 35 का भाग लिख देता हूं, जिससे आपको 35 भाग लिखना पड़ेगा बाद में भी। तो 35 का भाग दे पाओगे आप? तो 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315 और 350। अब भाड़ा आप पहले बना लेना जब भी आप भाग कर पाओगे। देखो 35 के बारे में 139 है, 35 के बारे 139 से कम कौन आता है? 105 आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में, 105। अब माइनस कर लो, 9 - 5 4, 3 - 0 3। तो 1 - 1 0 लिखो, 4 लिखो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब अगली संख्या अपने पास कौन आएगी? 0 आएगी। कौन आएगी? 0। अब 35 का बड़ा पढ़ना 340 से कम कौन आएगा? कौन आएगा? 315 आएगा। कितनी बार में आएगा? 9 बार में, 315। 0 5 माइनस हुआ क्या? नहीं। ये कौन हो जाएगा? 10। 10 - 5 कौन होगा? 5। ये कौन हो जाएगा? 3। तो 3 - 1 कौन हो जाता है? 2। माइनस करने में कौन आया? 25। अब संख्या अपने पास क्या हुआ? खत्म। तो अपन क्या करते हैं? यहां क्या लगाते हैं? 0। फिर यहां क्या लगा जाता है? पॉइंट लगा जाता है। अब 35 के बाद 250 से कम कौन आएगा? 250 से कम 245 है। कितनी बार में आएगा? 7 बार में। कितनी बार में आएगा? 7 बार में, 245। तो 250 में से 245 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। दोबारा फिर क्या लगाओगे? 0। पॉइंट केवल एक ही बार लगा जाता है। 50 से कम कौन आएगा? 35। कितनी बार में? एक बार में। तो 50 - 35 कितना होता है? 15। दोबारा क्या लगाओ? 0। तो 150 से कम कौन आएगा? 140। कितनी बार में आएगा? 4 बार में। अब 0 - 0 0, 5 - 4 1, 1 - 0 लिखो, 4 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको सिखाया था हमेशा सबसे पहला मेथड ये होना चाहिए, हमेशा पीछे बुक से आंसर मैच हो चाहे नहीं हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कभी पीछे आंसर एक संख्या में पॉइंट के बाद, कभी 2 संख्या में, कभी पॉइंट का 3 संख्या में, हम आंसर अटके तो जाएंगे नहीं। इसलिए मैंने आपको भाग करके दिखाया है। तो मैंने आपको 3 चीज सिखाई थी। पहली चीज आपको सिखाई थी हमेशा अपन को पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। पहली चीज की सिखाई थी मैंने आपको, हमेशा पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। तो अपन ने पॉइंट का 3 संख्या तक भाग कर लिया, कोई दिक्कत है कि नहीं है। दूसरी चीज मैंने आपको यह सिखाई थी कि हमेशा अगर अपना शेषफल 0 बचता, अगर अपना आंसर शेषफल 0 बचता ना, तो अपना आंसर क्या होता? 39.714 अपना आंसर होता। फिर तीसरी चीज मैंने आपको ये सिखाई थी, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ ही बचे, ये 10 है, 9 है, 8, 7 कुछ भी है, शेषफल 0 के अलावा कुछ ही बढ़ता है ना, तो अपन क्या करते हैं? पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। तो पॉइंट का दूसरी संख्या अपने पास कौन? 1 है, तो 1 में 1 और जोड़ दो, 1 और कितना हो जाएगा? 2। तो अपना आंसर कौन कहलाएगा? 39.72। पीछे वाला 4 हट जाता है। तो इसी प्रकार अपने पास शेषफल 0 बचा है क्या? नहीं बचा, तो दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ दो। तो 71 किया, कौन बन जाएगा? ये 72। 39.72 कौन बन जाएगा? 39.72। कौन ज्ञात कर रहे थे अपन? महिला सूचकों का प्रतिशत। तो 39.72%। लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः जो आपसे बोला हुआ, क्या बोला था आपसे? इस अनुच्छेद में चर्चित विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत, इस अनुच्छेद में चर्चित, इस
अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद में संरक्षित विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत, विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत, शिक्षकों का माध्य प्रतिशत कितना है? 39.72% है। इस प्रकार डिरेक्शन पर आज की वीडियो कौन सीखा? उदाहरण नंबर अपन ने सेकंड सीखा। थैंक यू।